मराठी लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। आपस में लड़ा के ये क्या हासिल करना चाहते हैं? बाहरी जो लोग हैं वो महाराष्ट्र में अपनी सत्ता स्थापन करना चाहते हैं। जय महाराष्ट्र दोस्तों, आज डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है महाराष्ट्र में और डिक्टेटरशिप की तरफ महाराष्ट्र बढ़ रहा है। डिक्टेटरशिप यानी महाराष्ट्र राज्य के लोगों को, मतलब मराठी लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। ज्यादा तो महाराष्ट्र में कास्ट को लेकर ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे, जैसे मनोज जरांगे आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। 10 दिसंबर 2024 जब बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा के पास रखी प्रतिकृति को पत्थर मार के तोड़ा गया। उससे पहले नासिक में स्थित एक प्राचीन मंदिर जिसका नाम है कालाराम मंदिर, जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सत्याग्रह किया था, उसमें भी दलितों को प्रवेश बंद किया जाए ऐसा टेम्पलेट छाप के। ही नाशिक मधली दृश्य आहे। नाशिकच्या पंचवटी परिसरामधली ही दृश्य आहे। अज्ञात आरोपीकडून काही पत्रकं वाटण्यात आली। पत्रकात एका विशिष्ट समाजाबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर लिहिण्यात आला होता। ये सब जानबूझकर किया गया था क्योंकि मराठी लोगों में इनको एक लड़ाई करवानी थी। उसी समय बांग्लादेश में भी हिंदू मुस्लिम वाद चल रहा था। Moving on now, Bangladesh is on high alert as there is a lot of violence that is taking place against the minorities in the country. Minorities in Bangladesh have faced more than 200 attacks since the fall of the Hasina government. जिससे शेख हसीना भारत में थी। महाराष्ट्र में कई प्रोटेस्ट चलने के साथ साथ एक और प्रोटेस्ट चल रहा था जो कि 40,000 करोड़ रुपए का बिल पेंडिंग रखा था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जो 27 डिस्ट्रिक्ट है उनके कॉन्ट्रैक्टदारों का। उन सभी ने स्टेट गवर्नमेंट से एक अपील की थी, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें ये बिल मंजूर चाहिए। मराठी लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। आपस में लड़ा के ये क्या हासिल करना चाहते हैं? बाहरी जो लोग हैं वो महाराष्ट्र में अपनी सत्ता स्थापन करना चाहते हैं। ये हम सबको समझना होगा और इसमें हमें भी प्रोटेस्ट करना होगा। अगर आप सभी मेरे साथ हो तो मैं ये यूट्यूब चैनल के द्वारा इतने सारे वीडियोस बनाऊंगा कि सबकी पोल खोल के रख दूंगा। उसी तरह से 2010 को जब महाराष्ट्र की जीडीपी 15% थी, वही घट के 15 साल बाद 2024 को रह जाती है सिर्फ 13%, और गुजरात की जो 7% थी वो 2024 को बढ़ जाती है 8.5%। चलिए ये इशू तो हम अगले वीडियो में समझ लेंगे, लेकिन किस तरह से डेमोक्रेसी की वाट लगती जा रही है मैं आपको समझाने वाला हूं। महाराष्ट्र की महायुति सरकार यानी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, शिवसेना के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम अजित पवार एंड देवेंद्र फडणवीस, जब महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा चुनाव होने थे तभी इन्होंने एक योजना लाई, महाराष्ट्र लाड़की बहन योजना। ये ऐसे एक योजना लाई महाराष्ट्र में। इन्होंने लाडली बहन योजना के तहत हर महिला के अकाउंट में 1500 रुपए ट्रांसफर किए, और हालांकि ट्रांसफर करने के बाद जब चुनाव का समय आया तो उसी तरह से आचार संहिता लगने पर वो बंद कर दी गई योजना। आज तक वो योजना बंद हुई, तब से आज तक 1 रुपया तक उनको मिला नहीं। जब चुनाव में प्रचार का समय आया तो लोगों में 500 रुपए बांटे गए, और 500 रुपए बांटे गए ज्यादा तो एमएलएस ने, लोगों ने भी ज्यादा तो पैसे लिए और उनको ही वोट दिया। इसी तरह से डेमोक्रेसी खत्म कर दी गई, मतलब खत्म हमने की है, उन्होंने नहीं। जनता भले ही पैसा ले रही थी लेकिन कोई भी एक सवाल नहीं उठा रहा था कि इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, किस कौन से सोर्सेस से कि ये पैसा सबसे ज्यादा बांटा जा रहा है जनता में। और जैसे आचार संहिता लगी तब से लेकर आज तक लाडली बहन योजना का 1 रुपया तक उन लोगों के अकाउंट में नहीं आया जिन्होंने फॉर्म फिलअप किए थे। यानी ये नेता तो भ्रष्ट है, उसके साथ ये जनता भी भ्रष्ट होती जा रही है। ये कहने में मुझे शर्म आ रही है। आज 10 दिसंबर 2024 को परभनी में रेलवे स्टेशन के पास जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा है, उस प्रतिमा के पास जो प्रतिकृति है उसको पत्थर मार के तोड़ा गया। इस तरह से संविधान का अपमान करना एक कोई आम चीज नहीं है। देखते देखते इतना ज्यादा प्रोटेस्ट चालू हुआ है, जिसने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा के पास प्रतिकृति है उसका शीशा तोड़ा था पत्थर से। उसका नाम है सोपान पवार। उस सोपान को पब्लिक ने इतना पीटा, बहुत ज्यादा पीटा। दंगा इतना भड़का कि पत्थरबाजी होने के साथ साथ गाड़ियां जलाई गई और कुछ दुकानों का भी नुकसान हो गया। फिर भी फडणवीस सरकार इसके प्रोटेस्ट में कुछ भी नहीं कर पाई। अगर यह सिलसिला ऐसे चलते रहे तो जल्द ही महाराष्ट्र का विकास होना तो नामुमकिन है। महाराष्ट्र में डिक्टेटरशिप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आज भी हम सरकारी स्कूलों की हालत जाकर देखें तो एक ही कक्षा में 7th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड ये 3 वर्ग बैठाई जाती है। अगर बात करते हैं स्कूलों की
तो विकास तो छोड़ो, इनमें पेंट भी नहीं लगा होता। कुल मिला के इस तरह से जनता को लड़ाते हुए ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट क्या कर रही है। अगर आप सभी मेरे बातों से सहमत है तो इस YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको ये वीडियो आपके दोस्तों में शेयर करना होगा। शेयर करने के बाद आपको अगले वीडियो का इंतजार करना है, और अगला वीडियो है मिशन महाराष्ट्र 2.25, और ये वीडियो जरूर आएगा। जो महाराष्ट्र का सही में विचार करता है कि हमारा महाराष्ट्र विकास करना चाहिए, ऐसे ही नेता जो कि राज ठाकरे मनसे की नेते, लेकिन इन्हें कोई वोट नहीं करता, पता नहीं क्यों। भाषण तो बहुत सुनते, क्या कॉमेडी देखने के लिए जाते आप सभी। मी पण एक मराठी माणूस आहे आणि हिंदी व्हिडिओ बनवण्याचा उद्देश असा आहे की हा व्हिडिओ फक्त महाराष्ट्रामध्ये नाही तर आपल्या पूर्ण भारतामध्ये, भारताच्या बाहेरील देशांमध्ये देखील पाहिला गेला पाहिजे। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब नहीं, अपने मन से सब्सक्राइब करना। मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए मेरा वीडियो। अगले वीडियो में मतलब मिशन महाराष्ट्र 2.25 में मैं ये आप सभी को समझाने वाला हूँ कि किस तरह से हमारे महाराष्ट्र को लूटा जा रहा है और किस तरह से हमारे महाराष्ट्र को, जनता को लड़ा कर बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर सही में महाराष्ट्र का विकास करना है तो ये वीडियो शेयर होना चाहिए, क्योंकि अगला वीडियो ऐसा आने वाला है मिशन महाराष्ट्र 2.25। इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ कि किस तरह से हमारे मराठी के लिए हमें प्रोटेस्ट करना है, हमारे मराठी लैंग्वेजेस को बचाना है। हमारे महाराष्ट्र में कुल 82.52 मिलियन प्लस इतने मराठी लोग हैं। अगर ये मराठी लोग सभी एक साथ मिलकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सोचो मैं क्या क्या कर सकता हूँ।